अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फातिमा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड पे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मल जो बेसिक टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड होता है उसमें हम टेस्टिस की क्या मेजरमेंट्स होती हैं और उसकी इकोजेनिसिटी कैसी होती है और अल्ट्रासाउंड पे वो हमें कैसी नज़र आती हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी इंडिकेशंस देखते हैं कि पेशेंट किन क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हम किन किन सूरतों में टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड करेंगे। स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम, ट्रॉमा, इन्फेक्शन और पेन ऑफ मेल पेल्विक, इनफर्टिलिटी, एब्सेंट टेस्टिकल। अपेरेंटली कभी कभी हमें ऐसा लग रहा होता है कि एक टेस्टिकल जो है वो एब्सेंट है, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हम टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसके अलावा हिमेटोस्पर्मिया में भी टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड करते हैं कि इजैकुलेशन के टाइम पे स्पर्म्स के साथ साथ ब्लड भी आ रहा होता है, तो उस सूरत में भी हम टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड करेंगे। इसके लिए ऐसा किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती और ये अल्ट्रासाउंड सुपाइन पोजीशन में किया जाता है। पीनिस को एब्डोमेन की तरफ हम लिफ्ट कर देते हैं, उसे टॉवल से कवर कर देते हैं ताकि जो टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड है वो हमारे लिए ईजी हो जाए करना। उसके बाद हम जो भी हमारे पास जेल अवेलेबल होता है उसको हम स्क्रोटम पे अप्लाई करेंगे फॉर लुब्रिकेशन, और इसके लिए हम लीनियर ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर होता है। अगर अवेलेबल हो तो इसमें हम 7.5 मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो 5 मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसड्यूसर भी यूज़ किया जा सकता है। स्कैनिंग टेक्निक, इसकी स्कैनिंग टेक्निक क्या होती है, कौन कौन से व्यूज़ हम इसमें लेते हैं और कंपैरिजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोनों टेस्टिस का हम डिफरेंट एंगल्स में स्कैन करेंगे। ट्रांसवर्स में, लॉन्गिट्यूडनल में, ऑब्लिक व्यूज़ भी लेंगे और फिर उन दोनों टेस्टिस का हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। इसकी एकोजेनेसिटी, इसका साइज़, इसकी होमोजेनेसिटी, इसका कंट्रोल, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम कंपेयर करेंगे आया कि दोनों टेस्टिस नॉर्मल हैं या नहीं। नॉर्मल टेस्टिस जो होते हैं वो ओवल इन शेप होते हैं, होमोजीनियस होते हैं और हाइपर इकोजेनिक होते हैं। इस इमेज में आपको जो है एक टेस्टिकल नज़र आ रहा है जो बिल्कुल होमोजीनियस स्ट्रक्चर है, ओवल इन शेप है और हाइपर इकोजेनिक स्ट्रक्चर है, इजीली आइडेंटिफिएबल है। उनके लिए ऐसे किसी कोई वो बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको टेस्टिस नहीं मिलेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, बहुत ईजी है। आप जैसे ही ट्रांसड्यूसर रखेंगे तो आपको फ़ौरन जो है वहाँ पे पता लग जाएगा कि टेस्टिस कौन से हैं। जो इसकी एवरेज लेंथ होती है एडल्ट्स में वो 5 सेंटीमीटर होती है। एवरेज विड्थ जो है वो 3 सेंटीमीटर होती है। एवरेज ट्रांसवर्स डायमीटर 2.0 सेंटीमीटर होता है और एवरेज वर्टिकल डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। यहाँ इसकी मेजरमेंट्स भी बताई गई हैं और जिसमें बताया भी गया है कि वर्टिकल डायमीटर कौन सा होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर हम कैसे लेते हैं और इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो हम कैसे लेते हैं। एक स्क्रोटल सेक जो होता है उसमें 2 टेस्टिस होते हैं। उन 2 टेस्टिस को हाइपर इकोजेनिक सेप्टम जो है वो सेपरेट कर रहा होता है। इसके अलावा हमें स्मॉल जो फ्लूइड कलेक्शंस हैं वो भी स्क्रोटम में कभी कभी मिल जाती होती हैं। एपिडिडिमिस की बात करते हैं, जहाँ हम टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वहाँ पे हमें एक छोटी सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स भी नज़र आते हैं, तो उनके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो एपिडिडिमस जो है उनके पार्ट्स होते हैं। एपिडिडिमस क्या होता है कि एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है। इसका क्या फंक्शन होता है कि ये स्पर्म सेल्स को स्टोर करती है और इसके अलावा उनको कैरी भी करती है जो कि टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एपिडिडिमस की लोकेशन की बात करें तो ये टेस्टिस के इंफीरियर साइड पे जो है एपिडिडिमस के वो सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये टेस्टिस से ज़्यादा इकोजेनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ जाते हैं। फर्दर इसकी जो सब डिवीजन है उसमें इसका हेड, बॉडी और टेल आ जाती हैं। 3 इसके पार्ट्स होते हैं और इसके अलावा जो इसका हेड है वो मोस्ट प्रोबेबली हमें अल्ट्रासाउंड पे बहुत इजीली मिल जाता है और बहुत इजीली हमें नज़र आ जाता है। नेक्स्ट जो इसके इमेजेस हैं उसमें हम देखते हैं, पहला इमेज जो है ये लॉन्गिट्यूडनल स्कैन का है। नॉर्मल टेस्टिस हैं, होमोजीनियस स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, हाइपर इकोजेनिक है और इसमें जो है इसको लेबल भी किया गया है, जहाँ पे टेस्टिकुलर मीडियास्टिनम भी लेबल की गई है और वो भी हमें नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर्स स्कैन है। नॉर्मल टेस्टिस हैं, उसमें भी मीडियास्टिनम नज़र आ रही है और उसमें आपको जो है टेस्टिस से ज़्यादा इकोजेनिसिटी जो है वो एपिडिडिमस की मिल रही है, वो आपको नज़र आ रहे हैं। उससे नेक्स्ट इमेज देखते हैं, वहाँ पे नॉर्मल एपिडिडिमस है और स्क्रोटम है।
मीडिएस्टम भी नज़र आ रही है। ये सारे इमेजेस लेबल्ड हैं आपके लिए, आपको बहुत इजीली समझ भी आ जाएंगे और जो सारे इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इजीली आइडेंटिफिएबल हैं। यहाँ पे आपको एडपीडीडी में इसका हेड भी नज़र आ रहा है और मीडिएस्टिनम भी है और स्क्रोटस किंग भी है। ये हमारा छोटा सा लेक्चर था टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद हम दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आप खुद भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, किस टॉपिक पे आप चाहेंगे। इंशाल्लाह मैं जल्द ही उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।